हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करने वाला हूँ। डिलॉस कंपनी का ये सेट टॉप बॉक्स है और ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। 12 वोल्ट के अडेप्टर से इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो मैं जैसे इसको कनेक्ट करता हूँ तो कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए आप, बिल्कुल डेड है। अच्छा, मैं वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। ये रहा मल्टीमीटर जिसको मैंने डीसी पे रखा हुआ है और जो अडेप्टर है उससे एक्यूरेट यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, बट सेट टॉप बॉक्स ऑन नहीं हो रहा है। 12-22 वोल्ट, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए सेट टॉप बॉक्स को खोलते हैं। इतना पुराना भी नहीं है सेट टॉप बॉक्स, बट खराबी आ गई तो क्या नया क्या पुराना। बॉटम में दो स्क्रू हैं। ये दो स्क्रू हमें खोलने हैं। कुछ बज रहा है अंदर। यहाँ पर ये लॉक यहाँ पर बने हुए हैं। आजकल सेट टॉप बॉक्स काफ़ी छोटे हो गए हैं, बट इनमें जो है ना, ये रिपेयरिंग नहीं है अब। फिर भी अगर देखा जाए तो कोशिश करेंगे रिपेयरिंग करने की। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी ठीक है। सबसे पहले तो नज़र हमारी एक कैपेसिटर पर पड़ रही है, जो कि 6.25 यानी 6.5 वोल्ट ही मान के लिए चलिए। 6.5 वोल्ट का कैपेसिटर है। 220 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और इस जगह से ये फूटा हुआ है। तो जहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर हटी हुई तो पहले उसी पे काम करें और उससे उसके बाद हम कुछ इसमें चीज़ें देखेंगे। शॉर्ट सर्किट तो नहीं है कुछ, सारी वोल्टेज वगैरह चेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिस्प्ले का है कनेक्टर। तो इसको निकालते बाहर पहले। तो ये निकल चुका है बाहर और यहाँ पर सप्लाई और कार्ड साथ ही है इसका। ये देखिए, ये अलग अलग तो नहीं हो सकता, बिल्कुल एक ही है। डिशोल्डरिंग करना पड़ेगा इसको अलग करने के लिए, बट फिलहाल तो अलग नहीं करूँगा। जो यहाँ पर कैपेसिटर यहाँ पर उड़ा हुआ है उसको मैं चेंज करूँगा सबसे पहले। उसके बाद इसको चेक करूँगा। चलिए पहले 6.5 वोल्ट का कोई कैपेसिटर देखते हैं। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर मेरे पास है जो कि 16 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का है। अगर आपको 6 वोल्ट का नहीं मिलता है तो आप 10 वोल्ट का लगा सकते हैं, नहीं तो 16 वोल्ट का भी आप लगा सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि यार ये 16 वोल्ट का लगा के कहीं ज़्यादा वोल्टेज। देखिए, इस जगह पर उतनी वोल्ट मिलेगी जितना यहाँ पर सर्किट में रेगुलेटर इस जगह को दे रहा है। ठीक है, कैपेसिटर सिर्फ वहाँ पर वोल्टेज को स्टोर करेगा। जितनी वहाँ पर उसको वोल्टेज मिलेगी उतना ही स्टोर करेगा। अब उसको अगर 6 वोल्ट मिल रही तो 6 वोल्ट ही वो स्टोर करेगा। वो अलग से अपना, अगर वो 16 वोल्ट का है तो ये नहीं कि वो 16 वोल्ट बना के दे देगा। ठीक है, उसका काम सिर्फ वोल्टेज को स्टोर करने का है। वो जितना भी, अगर यहाँ पर आप 400 वोल्ट का भी लगा दोगे ना तो भी वो सिर्फ 6 वोल्ट ही वहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो अलग से कोई वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस देखते हुए इस पे लगाना है। माइनस पे यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक मार्क होगा। फिर भी अगर आपको यहाँ पर माइनस नहीं मिल पा रहा है, कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट कीजिए। ग्राउंड के साथ में जिस पॉइंट में बीप आ रही वो माइनस है, ये पॉइंट में बीप आ रही तो माइनस है। ये माइनस वाला इसका पॉइंट होता है इस तरीके से। अच्छा, माइक्रोफैरड अगर 220 ना मिले तो देखिए, अगर 220 माइक्रोफैरड नहीं मिल रहा है तो हल्का सा ऊपर नीचे आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 220 ही चले, लेकिन हाँ कैपेसिटर सर्किट में होना ज़रूरी है। वो वोल्टेज को स्टोर करेगा। फालतू की जो लेग है वो मैं इसमें कट करूँगा। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है काम करेगा। चलिए जो भी है देखते हैं। ये रहा अडेप्टर और ये रही डिस्प्ले। एक सेकंड, तो डेड है, कोई भी काम फिलहाल नहीं कर रहे। एक बार मैं इसमें वोल्टेज वगैरह चेक कर लेता हूँ। इसमें इसको रखता हूँ ग्राउंड पे और यहाँ से चेक करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट मिल रही, बिल्कुल ठीक है। आपको शायद मल्टीमीटर की डिस्प्ले साफ नहीं दिख रही होगी, अब शायद दिख रही होगी। तो इसको रखने ने ग्राउंड पे, इस पे रख लो ग्राउंड पे और यहाँ से चेक करते हुए चलो 12 वोल्ट इनपुट हो रही है। इसके बाद 12 वोल्ट अपना
इधर से होते हुए अपना 12 वोल्ट इस पॉइंट पे पहुंचती है। इसके बाद इधर चली जाएगी 12 वोल्ट, यानी कि इस पॉइंट पे। इसके बाद देखो, तो जब हमने ट्रैक करा तो 12 वोल्ट इस पॉइंट पे जा रही है। डायोड है बीच में, तो हल्का सा ये ड्रॉप होगी, 11 वोल्ट बना रही है। इसके बाद ये जा रही है इधर पे, मे बी ये इन आईसीज पे जाएगी। तो देख लेते, ये रेगुलेटर आईसी है, तो सभी आईसी में देखते हैं। हाँ, इस आईसी पे निकल रही है, 3.3 बना रही है। ये एक जगह से 3.3 बना रही है। ये छोटी सी रेगुलेटर आईसी, ठीक है। इधर पे इसकी डेटा शीट निकालने के पर ही पता चले, बट ऐसे ऐसे चेक कर लेते फिलहाल हम। 3.3 बना रही है, 6.9 ये बना रही है। 3.3 का वैसे काम होता ही है। तो 3.3 से ये वाली आईसी भी लगी। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें क्या वोल्टेज की प्रोसेस है। 3.2, 3.3, ये तो 3.3 इसमें जा रही है। अच्छा, एक छोटा सा और एक रेगुलेटर इधर पे लगा हुआ है, जैसे अपने सभी कार्ड में देखा है। तो इसका नंबर क्या है, EMS 1117 1.2। तो ये 1.2 वोल्ट आउटपुट करता है रेगुलेटर। कितना, 3.3 में भी ये लेना चाहिए। तो देखते हैं। हाँ, 3.3 इसके अंदर जा रहा है, और बीच वाले पॉइंट से हमें 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए था, बट नहीं मिल पा रहा है। तो 1.2 वोल्ट इस रेगुलेटर को रेगुलेट करना चाहिए, बट ये 0.709 वोल्ट, यानी कि 709 मिली वोल्ट ये दे रहा है। तो इसी रेगुलेटर का फॉल्ट फिलहाल मुझे देखने का मिल रहा है। लाइन को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी डिस्कनेक्ट करूंगा। और यहाँ पर इस रेगुलेटर पे पहले मैं देखूंगा कि शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। आगे कुछ कैपेसिटर्स चेक करूंगा, प्रोसेसर के पास के कुछ कैपेसिटर्स मुझे चेक करने होंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पर ये रेगुलेटर ही खराब है। कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो हम उससे आसपास के ट्रैक पे जाएंगे तब। फिलहाल हम यहाँ पर, हमने वोल्टेज यहाँ पर कमी पाई है इसकी, तो उसके पास में जो कैपेसिटर्स हैं उनको देखते हैं। चलिए इस पॉइंट को तो मैं ग्राउंड कर दूंगा, और ऐसे चेक कर लेना है। शॉर्टिंग तो इसमें नहीं है कोई भी, ये तो ग्राउंड का ही पॉइंट है। इनपुट में कोई शॉर्टिंग नहीं, आउटपुट में कोई शॉर्टिंग नहीं है। जो एसएमडी कैपेसिटर थे, एक तरफ से बीप देंगे और एक तरफ से सिंपल वैल्यू देंगे। इस प्रोसेसर के पास के बेसिकली हमें देखने होंगे कैपेसिटर। सभी एसएमडी कैपेसिटर का एक पॉइंट वैल्यू ये बीप मारेगा। क्यों? क्योंकि वो सभी कैपेसिटर का एक पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा रहता है। लगभग मुझे यहाँ पर सभी कैपेसिटर्स के आसपास चेक करने पर कोई भी मुझे शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं मिली है। तो एक काम मैं करूँगा, इस रेगुलेटर को बाहर निकालूंगा, और कोई मेरे पास एक अदर कोई रेगुलेटर होगा इस वैल्यू का, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। देखते हैं, इसको बाहर निकालने की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, फिलहाल इस रेगुलेटर को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर दूसरा रेगुलेटर मैं ढूंढता हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं तो हम कोई मॉड्यूल इसमें लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मुझे 1.2 वोल्ट आउटपुट वाला कोई भी रेगुलेटर फिलहाल नहीं मिला, तो उसकी जगह पे एक मैं मॉड्यूल लाया हूँ। इस मॉड्यूल में हमें 1.2 वोल्ट मिल जाता है। सिर्फ अभी टेस्ट करेंगे हम। इसमें क्या, इसकी क्या प्रोसेस रहती है, इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, देखिएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पर होता क्या कि यार, यहाँ से हमें इनपुट करनी होती है वोल्टेज। आप इनपुट इसमें 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक इस मॉड्यूल को देंगे, प्लस माइनस डीसी। 5 से 15 के बीच में कोई भी वोल्टेज अगर मिलती है आपको, इस बोर्ड के अंदर हमें 12 वोल्ट मिलती है, तो इससे हम 12 वोल्ट इसको इनपुट कराएंगे। और ये जो है यहाँ पर आउटपुट कितना वोल्ट करेगा, यहाँ पर आउटपुट कितना वोल्ट करेगा देखो। अगर इन दोनों पॉइंट को मैं शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ से वो 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। इन दोनों को आपस में, देखिए दो अलग अलग पॉइंट है ना, इन दोनों को शॉर्ट करूंगा तो 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आउटपुट करेगा। इनको शॉर्ट करूंगा तो 2.5 वोल्ट। सिर्फ एक ही वोल्ट वो आउटपुट करेगा, जो इनमें से आप जो पॉइंट शॉर्ट करेंगे। अगर कोई भी शॉर्ट नहीं करेंगे तो ये डिफॉल्ट वोल्टेज, ये डिफॉल्ट 1.2 वोल्ट आउटपुट करेगा। अगर कोई भी इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट इसकी 1.2 वोल्ट है। तो इसको बक कन्वर्टर या डीसी टू डीसी आईसी, डीसी टू डीसी मॉड्यूल कहा जाता है। तो इनपुट देखिए प्लस माइनस, इसमें हम इसको अभी यहीं से दे देते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे हमें 12 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है, तो इस पॉइंट में हमें इसको प्लस जोड़ देना इसके, और जो माइनस है वो अपना जुड़ेगा इस पॉइंट में। ये देखिए ग्राउंड का पॉइंट, यहाँ से ये पूरा ग्राउंड का पॉइंट है। तो इसमें यहाँ पे ग्राउंड मुझे दिख रहा है,
प्लस माइनस 12 वोल्ट कहीं से भी उठा के दे दो, मेन कनेक्टर से दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस मॉड्यूल को प्लस माइनस मिलना चाहिए। तो इस मॉड्यूल को हमने दे दिया प्लस माइनस, और अब यहां से देखिए, यहां से हमें कितना वोल्ट आउटपुट मिलेगा, 1.2 वोल्ट। यहाँ से आउटपुट का नेगेटिव यहाँ पे जोड़ सकते हैं, बट नेगेटिव ये और ये कॉमन ही होता है। देखिए इनपुट का नेगेटिव आउटपुट का नेगेटिव कॉमन ही होता है। फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, नेगेटिव वहीं से मिल जाता है एक वायर जोड़ के। तो ये देखिए, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये एक ही होता है, ठीक है। भले एक ही वायर आप लगा लो, ये नेगेटिव यहीं से बॉडी के साथ में रहता ही है। अच्छा, मैं पहले इसको 12 वोल्ट देता हूँ और आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये देखिए वोल्टेज चेक करवा लेता हूँ पहले। इस मॉड्यूल के अंदर वोल्टेज जो इनपुट हो रही है वो हो रही है 1144 वोल्ट, और आउटपुट कितनी हो रही है, ये देखो यहाँ पर हम पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव कहीं भी बॉडी से रख लेंगे तो 1.2 वोल्ट, ये देख 1 2 या 3 वोल्ट ये समथिंग कर रहा है। अब इस वायर को हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है, इस वायर को कनेक्ट करना है इसके टॉप वाले पॉइंट पे, जहाँ से हमने उस 3 लेग वाले रेगुलेटर को निकाला था, इसके टॉप पॉइंट में या इसके बीच वाले पॉइंट में इसको सोल्डरिंग कर लेना है। इससे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं हम, इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और टॉप में इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। चलिए हो गया सोल्डरिंग। अब ये काम करता है कि नहीं वो यहीं पर पता चल जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको जूम डाउन कर लेता हूँ, और इसमें डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो यहाँ पर मैं लगाऊंगा। चलिए देख लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो डिस्प्ले इसकी यहाँ पर है और ये ऑन हो चुका है आपके सामने। अभी इसको चैनल प्लस चैनल माइनस, तो देखिए एक रेगुलेटर की खराबी की वजह से यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स में प्रॉपर वोल्टेज नहीं गई, जिसकी वजह से ऑन नहीं हुआ। तो हर एक वोल्ट का महत्व होता है, इसमें अक्सर 3.3 वोल्ट का और 12 वोल्ट का और 1.2 वोल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। सारी वोल्टेज जो कि होनी चाहिए, सारी वोल्टेज जो कि होंगी तो आपका सेट टॉप बॉक्स चालू हो जाएगा। अब देखिए ये बीच के पॉइंट पर कितना वोल्ट दिखा रहा है, देखो ये रहा एक ग्राउंड करा, तो 1.2 वोल्ट आ रही ना, फर्स्ट क्लास तरीके से ये चलेगा, प्रोसेसर कोई भी हीट नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसकी वोल्टेज मैंने आपको बता दी। आप जितना वोल्ट का लगा है उससे थोड़ा सा अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हो, माइक्रोफेरेड को थोड़ा ऊपर नीचे रख सकते हो, ठीक है। ये जरूर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये देखिए क्लियरली यहाँ पर बन चुका है। अच्छा, LNB के पॉइंट में भी आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये LNB का पॉइंट है, इस पर आपको देखिए आउटपुट यहाँ पर मिल रही है जितनी वोल्ट ये करनी चाहिए LNB के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना, कुछ प्यारा सा कमेंट जरूर करना यार। देखिए ऐसी ट्रिक मैं बताता रहूँगा। आप काफ़ी लोग बोलेंगे यार इतना करने से अच्छा तो हम सेट टॉप बॉक्स नया ले लें। तो मॉड्यूल ज़्यादा महंगा नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा बजट का ये है। मतलब आप मान के चलिए कि यार 100 रुपये के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। सेट टॉप बॉक्स काफ़ी कॉस्टली है भाई, इतना सस्ता भी नहीं होता, 600-700 का तो होगा ये सेट टॉप बॉक्स। तो 100 रुपये आपका काम बन जा रहा है। अगर आप ये मॉड्यूल नहीं लगाना चाह रहे, ये कॉस्टली पड़ता है, तो 5-6 रुपये का रेगुलेटर आईसी कहीं से मिल जाएगी, या कहीं से कबाड़ा बोर्ड ले आओ लगा लो, सिंपल सी बात है। बट लगाना रेगुलेटर एक्यूरेट वैल्यू का है, कोई भी गलत वैल्यू का इसमें रेगुलेटर नहीं लगाना है। तो रेगुलेटर की वैल्यू दिखा देता हूँ आपको। AMS 1117, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, AMS 1117, ठीक है। फोकस ही नहीं हो रहा है इधर पे, फोकस है, हाँ देखिए फोकस हो चुका है। तो AMS 1117 1.2 इसमें लिखा होगा, वो ज़रा दिखा देता हूँ आपको कहीं ना कहीं पे। ये काफ़ी कोशिश करो फोकस करने की, तो हाँ AMS 1117 नीचे 1.2। जो अपने दूसरे कार्ड होते हैं वो 1.8 वोल्ट वाले होते हैं, ये 1.2 वोल्ट वाला है। तो ये चीज़ें देखते हुए आपको काम करना है। टेक केयर।